अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ये कह रहा है टू ब्लॉक ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई ए स्ट्रिंग एंड ए स्प्रिंग। द स्प्रिंग pauses over a frictionless pulley as so in figure. Block B slide over the horizontal surface of stationary block C and block A slide along the vertical of the side of C. Vertical of the side C, and the coefficient of friction between the surface and block in 0.2. 0.2 force constant of the spring, force constant of the spring ये दे रखा है हमें। फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग हमें दे रखी है ये 1960 न्यूटन पर मीटर, और एम ए का जो वैल्यू दे रखा है 2 kg, और फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दे रखा है 0.2 एंड एनर्जी स्टोर इन दी स्प्रिंग। तो इसमें एनर्जी वो पूछ रहा है, इसकी एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। तो हम इसमें निकाल लेंगे। सबसे पहले इसमें हम टेंशन निकालेंगे इसका, और ब्लॉक बी का जो मास हमें दे रखा है connected by power frictionless pulley and so in figure. Block B slide over the horizontal surface of the stationary, and block C and block A slide along the vertical side of C. So this is the M mass of the block, M mass of the block, and T be the tension in string, the different forces on the block B एंड ए एन सो इन द फिगर। तो हम सबसे पहले बी के लिए हम निकालेंगे। तो बी का जो हमारे पास टेंशन है, ये टेंशन हमारे पास टी है, और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट है, ये नॉर्मल फोर्स है एन बी, और ये इसका एम बी जी है, और ये स्लाइडली मोशन करता है, इसलिए इसका कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो टी माइनस के एफ इज इक्वल टू 0, टी माइनस एफ इज इक्वल टू 0, और दिस इज द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शन फोर्स, और ये म्यू इंटू एन बी। तो टी इज इक्वल टू म्यू एम बी जी के साथ, टी इज इक्वल टू म्यू एम बी जी के साथ। और टी हमारा अप्लाइड, दिस इज द फोर्स को डिफाइन कराता है वो ब्लॉक बी का, और ये एन इज इक्वल टू इतना। तो हम यह कह सकते हैं कि म्यू एम जी के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, म्यू एम जी, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है इसकी 0.2। तो टी इज इक्वल टू 0.2 इंटू एम और इंटू जी की वैल्यू 10, ये इससे कैंसिल हो गया। टी इज इक्वल टू 2m न्यूटन, 2m न्यूटन। ये हमने इसका टेंशन निकाल लिया, T इज इक्वल टू 2m, और हम इसमें m की वैल्यू अगर लगा सकते हैं तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन 0.2 mg एंड T इज इक्वल टू 2g। T इज इक्वल टू ब्लॉक ए के लिए अगर हम ले रहे हैं तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 mg, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है ब्लॉक ए के लिए। तो ब्लॉक ए के लिए हमारे पास टेंशन की कंडीशन है ये ऊपर, और ये mg, और ये n के साथ। तो ये आपकी वैल्यू हो रही है t माइनस के mg इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इज 0। तो t इज इक्वल टू कितना, m g के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है, और टी एम ए इंटू जी, और ये एम ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 kg है। तो 2g, तो आप यहाँ कंपेयर कर लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को।
तो ये आपका आ गया 2m इज इक्वल टू, और ये 2g, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू 10 kg आ गया। m की वैल्यू हमारे पास जो आई, ये वैल्यू हमारे पास ये 10 kg की आ गई। अब वो इसकी एनर्जी पूछ रहा है, तो E इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये 1/2 k x स्क्वायर, और F इज इक्वल टू होता है kx, तो x इज इक्वल टू आप ले लो इसमें F/k, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट उसने दे रखा है k की वैल्यू, तो आप यहाँ लगा दीजिए E इज इक्वल टू 1/2 k F/k का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1/2 k F स्क्वायर अपॉन k का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 1/2 F स्क्वायर अपॉन k के साथ। अब ये जो हमारे पास जो फोर्स आया है, जो टेंशन है, यानी कि T की जो वैल्यू हमारे पास है वो फोर्स को डिफाइन करा रही है। T जो है हमारे पास, ये इसमें जो वैल्यू निकल के आई है T इज इक्वल टू 0.2 mg, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है T इज इक्वल टू म्यू और mg के साथ, तो T इज इक्वल टू 0.2 इंटू, और ये m, और ये 9.8 इंटू 10, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका 18 9.6 न्यूटन, और इस वैल्यू को हम यहाँ लगा देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/2 19.6, और 19.6 और ये 1960, तो देखो 1 2 कैंसिल, अब ये इससे कैंसिल हो गया, और ये आपकी वैल्यू आ गई 1962 इंटू 1000, और ये 9 2 8 जा, तो ये 9.8 इंटू 10 की पावर -2 है ना, और जूल की जगह ये हो जाएगा हमारा कितना, ये तो जूल हो गया, और ये अर्ज में हो जाएगी वैल्यू आपकी कितनी, ये 9.8, तो 0.0098, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो जाएगा पीछे, ये 0.098 जूल के साथ। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं 0.098 जूल के साथ। दिस इज द कॉन्सेप्ट इज राइट, एंड ओके, थैंक यू वेरी मच।